वेलकम टू हमजा अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी खतरनाक जगह हैं जो हमें पूरी तरह चौंका देती हैं। ये जगह इतनी खतरनाक हैं कि अगर आप एक बार वहां चले जाएं तो फिर शायद ही आप दोबारा वहां जाने का सोचें। बेहद पथरीली चट्टानें, खतरनाक सड़कें, जानलेवा जंगलात और एक्टिव वोल्केनो, मिनटों में खून जमा देने वाले सर्द इलाके और बेहद गहरी खाइयां, इन सब डेंजरस जगहों पर इंसान हमेशा से अपने मजे के लिए जाता रहा है और कई लोग इस खतरे का मजा चखने के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आइए जानते हैं दुनिया की सबसे डेंजरस और एडवेंचर प्लेसेस के बारे में, जहां हर वक्त मौत सर पर मंडलाती रहती है। वीडियो शुरू करने के साथ साथ नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी ऐसी ही मजे की वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, माउंट वॉशिंगटन। यूनाइटेड स्टेट के शुमाल मशरकी हिस्से में सबसे बुलंद तरीन मुकाम ये पहाड़ है। सतह समुंदर से 6288 फीट बुलंदी पर वाक़या ये मुकाम देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। जो चीज इस खूबसूरत जगह को खतरनाक बनाती है वो है यहाँ का मौसम। जी हाँ, यहाँ पर रहना तो दूर की बात, आप यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते। अप्रैल 1934 में इस पहाड़ की चोटी पर दुनिया की सबसे तेज तरीन हवाएं रिकॉर्ड की गई थी, जो 372 किलोमीटर पर आवर थी। इस पहाड़ी पर दर्जा हरारत -44 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इस चोटी पर हजारों सयाह इन तेज हवाओं से मुकाबला करने आते हैं। अगर हवा का दबाव बढ़ा तो यह किसी भी शख्स को तिनके की तरह उड़ाकर ले जा सकती है। बाजुकात ऐसा भी होता है कि अगर कोई शख्स किसी वजह से गाड़ी से बाहर आ जाए तो उसका दोबारा गाड़ी में बैठना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर वो गाड़ी में बैठ भी जाए तो उसका दरवाज़ा बंद करना वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आपको ये जगह कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 9, केजारक बोल्टन, नॉर्वे। ये पत्थर 988 मीटर की बुलंदी पर दो पहाड़ों के बीच में अटका हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोग हजारों फीट बुलंद इस पहाड़ पर चढ़कर इस पत्थर पर खड़े होकर सेल्फी और फोटो बनाना पसंद करते हैं। मतलब दुनिया भर के सरफिरे लोग इस इंतहाई खतरनाक पत्थर पर चढ़कर पिक्चर बनवाना पसंद करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये पत्थर इन दो पहाड़ों के बीच में से खिसका तो इस पर खड़े होने वालों की शायद डेड बॉडी भी ना मिले। इसके ऊपर ही चढ़ना मुश्किल नहीं, बल्कि अगर कोई पत्थर पर चढ़ जाए तो वापस उतरते वक्त अगर इसकी नजर नीचे पड़ जाए तो इसकी जान इसके हलक में आ जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन में इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जगह कैसी लगी? नंबर 8, न्यू स्मैरिना बीच, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का ये बीच अपनी खूबसूरती की बजाय अपने खतरनाक होने की वजह से मशहूर है। दुनिया भर के सरफिरे लोग इस बीच पर शार्क्स के साथ स्विमिंग करने के लिए फ्लोरिडा का रुख करते हैं। यहाँ स्विमिंग करने वाले लोगों और शार्क्स के दरमियान चंद मीटर का फासला होता है। इस बीच को शार्क के हमलों का दारुल हुकूमत भी माना जाता है। इस बीच पर होने वाले शार्क अटैक्स पूरी दुनिया के शार्क अटैक से भी ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। इस बीच पर अब तक 300 से भी ज्यादा लोग शार्क के हमलों की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, मगर फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोग इस बीच पर आने से बाज नहीं आते। ये बीच रिहायशी इलाकों के बिल्कुल साथ है। दोस्तों, अगर आपका घर इस बीच के पास होता तो क्या आप यहाँ स्विमिंग करने आते? मैं तो बिल्कुल नहीं आता। नंबर 7, योसेमाइट नेशनल पार्क, कैलिफोर्निया। दोस्तों, इस जगह पर 318 मिलियन लोग आ चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या खास है इस नेशनल पार्क में जो यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इस नेशनल पार्क में वाटरफॉल्स और नेचर से कनेक्टिविटी के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की खास बात यह है कि इनमें से बहुत से पहाड़ बिल्कुल सीधे हैं, जिन पर हजारों की तादाद में हर रोज लोग चढ़ते हैं और एडवेंचर का मजा लेते हैं। दोस्तों, इस पार्क में काफी जंगली जानवर भी रखे गए हैं। तकरीबन बाइसन की तादाद इनमें सबसे ज्यादा है। इस जगह को तो कुदरत के नज़ारों ने घेर रखा है, लेकिन दोस्तों फिर भी 2005 से 2015 तक इस नेशनल पार्क में 290 एक्सीडेंट हुए और 12 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसलिए ये नेशनल पार्क हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है। नंबर 6, वोल्केनो बोर्डिंग, कारागोहा।
दोस्तों कहते हैं दुनिया में सर फिरे लोगों की कमी नहीं, तो आज आप इन लोगों की ही मिसाल ले लें। एडवेंचर के शौकीन इन लोगों ने एक्टिव वोल्केनो को भी नहीं बख्शा। आमतौर पर सर्फिंग समुद्र की लहरों पर की जाती है, पर यहाँ पर सर्फिंग एक्टिव वोल्केनो पर की जाती है। ये लोग दुनिया भर में एक्टिव वोल्केनो ढूंढते हैं और फिर बोट पर बैठकर नीचे फिसलते हैं। नीचे आते वक्त इनकी स्पीड 85 से 90 किलोमीटर पर आवर होती है। नीचे आते हुए राइडर का मुंह धूल और मिट्टी से भर जाता है। ये वोल्केनो अगर कभी एक्टिव हो गया तो इन लोगों के साथ क्या होगा, यकीनन इनका बचना नामुमकिन है। ये एडवेंचर के नाम पर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? नंबर 5, रनिंग ऑफ दी बुल्स। स्पेन के बहुत से शहरों में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। हर साल लाखों लोग इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने आते हैं। इस त्यौहार में 6 या फिर 10 गुस्से वाले सांड सड़क के बीच में छोड़ दिए जाते हैं और इस सड़क पर हजारों अफराद मौजूद होते हैं। ये अफराद इन बैलों के आगे दौड़ते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। इस खेल में हर साल हजारों लोग जख्मी होते हैं और कई तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है इन बैलों के आगे दौड़ने वालों को आखिर में क्या मिलता है? अगर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं। इन लोगों को ये बेवकूफ़ी करने पर आखिर में कोई इनाम नहीं दिया जाता, बल्कि ये लोग हाथ पांव तड़वा कर घर वापस आ जाते हैं। नंबर 4, बंजी जंपिंग, न्यूजीलैंड। दोस्तों बंजी जंपिंग के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। इसमें आपको किसी बहुत ही ऊंचे मुकाम से केबल या बेल्ट वगैरह से बांधकर धक्का दे दिया जाता है। न्यूजीलैंड में बंजी जंपिंग बहुत ही मशहूर है और न्यूजीलैंड को ही बंजी जंपिंग का घर कहा जाता है। बंजी जंपिंग को मजीद खतरनाक बनाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर या चेयर पर बैठकर जंप लगाया जाता है। यहाँ तक के सर पर ड्रम डालकर जंप लगाया जाता है। अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं या आप ऊंचाई से डरते हैं तो आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। इस खेल में बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें रस्सी टूट जाती है और इस तरह कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग इस राइड का मजा लेने आते हैं। तो दोस्तों क्या आप एक बार बंजी जंपिंग को ट्राई करना चाहेंगे? नंबर 3, ग्लास ब्रिज, चाइना। दोस्तों ये पुल जमीन से 980 फीट ऊंचा है। इस ब्रिज पर चलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है क्योंकि कांच का बना ये ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट फुटपाथ है। इस पर चलने वाला हर कदम पर यही सोचता है कि ये हिलता हुआ ब्रिज अभी टूट जाएगा और इतनी बुलंदी से इस ट्रांसपेरेंट पुल से नीचे देखने से इंसान खौफजदा हो जाता है। इस ब्रिज के कुछ हिस्सों पर ब्रेकिंग इफेक्ट का इस्तेमाल भी किया गया है। इस ब्रेकिंग इफेक्ट की वजह से इस ब्रिज पर चलने वालों की एक बार तो जान ही निकल जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों अगर आपको कभी चाइना जाने का मौका मिला तो इस ब्रिज पर जरूर जाइएगा। नंबर 2, माउंट हुआशान, चाइना। दोस्तों ये पहाड़ चाइना की 5 सबसे बड़ी पहाड़ियों में से एक है। इस पहाड़ की चोटी पर मौजूद खूबसूरती और कदीम मंदिर और सूरज के तुलू और गुरूब होने के मनाजिर किसी का भी दिल जीत सकते हैं, मगर वहां तक पहुंचना किसी कमजोर दिल वाले शख्स के बस की बात नहीं है। दर हकीकत इस चोटी पर पैदल ही पहुंचा जा सकता है और वो भी 12 से 15 इंच चौड़े रास्ते पर पैदल चलकर। कहीं कहीं तो ये रास्ता इतना तंग हो जाता है कि पाँव रखना भी मुश्किल हो जाता है। पुराने और खस्ता हाल लकड़ी के तख्तों से बने इस रास्ते पर चलना मौत के रास्ते पर चलने के बराबर है। यहाँ आपकी जरा सी गलती आपको हजारों फीट नीचे गहरी खाई में गिरा सकती है। पिछले कई सालों में इस चोटी तक रसाई की कोशिश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों क्या आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं? क्या आप भी इस बुलंद पहाड़ी पर चढ़ना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 1, माउंटे पियाना, इटली। माउंटे पियाना इटली का 2324 मीटर बुलंद एक पहाड़ है। इस मुकाम पर हर साल होम सीजन फेस्टिवल मुनक्किद होता है जिसमें हजारों लोग शिरकत करते हैं। इसमें 2 पहाड़ों को एक मजबूत केबल से कनेक्ट किया जाता है और इस केबल पर दुनिया के इंतहाई सरफिरे लोग, मैं तो इन्हें जिंदगी से तंग लोग ही कहूँगा, पैराशूट बनाकर रातें गुजारते हैं और कुदरत के खूबसूरत मनाजिर से
लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मेरे पास इन लोगों के जुनून के लिए अल्फाज ही ख़त्म हो गए। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मज़ीद वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।